हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानेंगे क्या होता है और उसके बाद जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में जानने वाले हैं। इसको आज हम बेसिक्स लेके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाए। तो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में। दोस्तों, हम लोग बेसिक लाइट का जो भी बेसिक होता है उसको पढ़ेंगे और जो भी क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से उसको भी हम लोग रिलेट करेंगे, जो कि सबसे अंत में बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाए यहीं पे, और उसको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रकाश के परावर्तन को और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे इसका पीडीएफ, जैसे नोट्स यहाँ बनाया गया है वैसे ही आपको मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कुछ कराएंगे, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि क्लास 10th में अब 20 क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू आता है, मतलब कि टिक करने वाला आता है। तो दोस्तों, उसको भी हम इसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज द लाइट क्या है। तो दोस्तों, लाइट क्या होती है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, अगर प्रकाश की डिफिनेशन कहने को बताने को कहा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, हमारी आंखों को ज्ञान देता है कि आप वस्तुओं को देखो। मतलब कि प्रकाश कभी दिखता नहीं है, प्रकाश वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे मार्कर लिए हैं, तो मार्कर और आंख के हमारे हमारे बीच में, यहाँ जो बीच में है, यहाँ प्रकाश नहीं दिख रहा है, केवल हमें वस्तु दिख रही है। तो दोस्तों, इसी तरीके से प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या है ये प्रकार, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर दूसरे डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो बोलोगे प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु पे आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पे आपतित होता है तो प्रकाश वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारी आंखें उसको देखती हैं। तो इसी चीज को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे टॉर्च लाइट दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, टॉर्च लाइट दिखाया गया है। टॉर्च लाइट से प्रकाश निकला, अब यहाँ पे आगे जो भी वस्तु होगी वो दिखाई देगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है। कौन है ये, एक व्यक्ति है जो कि टॉर्च लाइट क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। यहाँ पे अब जो भी वस्तु रहेगी, क्या करेगी, दिखेगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के गुण। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, प्रकाश में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहला होता है प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। मतलब प्रकाश स्वयं कभी दिखता नहीं है, वो वस्तुओं को दिखाता है। जैसे कि इस मार्कर और हमारे बीच में जो प्रकाश यहाँ पे है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हाथ यहाँ पे आया, हाथ दिख गया। इसका मतलब प्रकाश यहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे अंधेरा होता। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश कभी तिरछी रेखा में नहीं चल सकता। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे ये बोर्ड है, तो अगर मैं बोलूंगा दोस्तों कि ये प्रकाश ऐसे आया और क्या ऐसे टर्न हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है तो यहाँ अगर दीवार है, यहाँ पे अगर कुछ चीजें हैं तो यहीं पे जाके टकरा जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा प्रकाश। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ आएगा फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तीसरा क्या है, प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि प्रकाश जो है केवल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। मतलब जैसे ही आप प्लग झपकाएं 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा। ठीक है। चौथा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम का मतलब अगर मैं बोलूंगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 की घाते -10 मीटर होता है। ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश अगर हवा नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, तब भी वो चल सकता है। मतलब कि निर्वात बिना वायु के भी चल सकता है। छठा है इसका, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। सातवां इसका है, प्रकाश में परावर्तन। मतलब कि प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? प्रकाश में परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, विवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश के कुल मिला के 7 गुण हैं। मतलब इतने गुणों को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं और अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है मैं उसको अच्छे से समझाता हूँ। पहले देखो, अगर मान लो कि आप एक शीशा ले लो। क्या ले लो? एक शीशा। शीशा का मतलब होता है दर्पण, मिरर। ये है आपका शीशा। क्या है ये? शीशा। शीशा का मतलब दर्पण होता है, मिरर। मिरर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस पे क्या करिए, एक टार्च को ऐसे मारिए। यहाँ पे एक टार्च में बना देता हूँ। ठीक है। ये आपकी क्या है? टार्च है। ये टार्च है। ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश निकला, तो प्रकाश जब निकलेगा तो क्या हो जा, यहाँ पे इस पे टकराएगा। कहाँ पे? शीशे पे। शीशे से टकराने के बाद अब यहाँ पे इसका परावर्तन होगा, तो कुछ इधर जाएगा। ठीक है, कुछ इधर जाएगा। तो इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन में क्या लिखोगे? बोलोगे जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखो, लाइट यहाँ आई, इस मिरर पे पड़ी, ये चिकना है और पॉलिशदार है क्योंकि शीशा है जिसमें देख सकते हैं हम चेहरे को। जैसे यहाँ टकराएगा तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस लौट गया। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश का परावर्तन का फिगर कैसे बनाओगे आप लोग? देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनाओगे? एक मिरर। क्या बनाओगे? एक मिरर। ठीक है, जैसे कि यहाँ बनाया गया है। अब प्रकाश ऐसे आएगा तो इस वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित तथा जाने वाली किरण को परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बीच में हम क्या करते हैं? ये जो रेखा है, इस रेखा को हम खींच देंगे। ये जो रेखा है यहाँ पे, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे नॉर्मल या फिर अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है। अब यहाँ से हम एंगल्स को नापेंगे। एंगल्स को नापेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आई, और ये एंगल जो होता है आपस में होता है आर। ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एंगल को हम बोलेंगे, इस वाले एंगल को हम बोलेंगे आपतन, आपतन कोण। और इस वाले एंगल को बोलेंगे
परावर्तन कोण, ठीक है। आइए, तो इसमें क्या होता है, अब आप लोग पढ़ लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम है, दोनों नियम रख लीजिए। पहला, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, परावर्तन कोण आई, परावर्तन कोण आर तथा आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो बोलो यहाँ पे एंगल जो आई होगा वो होगा एंगल आर के बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी हमने समझाया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त वगैरह भी इस वीडियो को देखकर प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छे से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, जय हिंद।